राधे राधे। जीवन के दुखों से दूर करने के लिए और जीवन को सुखमय बनाने के लिए मैं 50 सीरीज़ की कृष्ण जी की कथा शुरू करने किया है और आज इसका ये दूसरा भाग है। आज मैं आपको गोपी तालाब के बारे में बता रहा हूँ। द्वारका से 20 किलोमीटर की दूरी पर गोपी तालाब स्थित है और बहुत ही पवित्र और खूबसूरत जगह है। कभी आप द्वारका जाएं तो गोपी तालाब के दर्शन जरूर करिए, क्योंकि वहाँ पे जाने पे आपको अभूतपूर्व शांति का महसूस होगा और भक्ति की पराकाष्ठा। मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि भक्ति की पराकाष्ठा पर देखने के लिए गोपी तालाब जरूर जाइए। और वो भक्ति का अप्रोच अगर हम अपने अंदर ला पाते हैं तो कृष्ण जी हमारे साथ सोएंगे, हंसेंगे, बैठेंगे, लेटेंगे, सब कुछ करेंगे। बात उसकी कॉपी करने की नहीं है, बात उस भक्ति के अप्रोच की है। गोपिकाएं जो कि कृष्ण जी के साथ शुरू में खेल किया करती थी, माखन चोरी के हुआ करता था और उनको मानती थी, वो अंत तक बहुत सी गोपिकाओं ने कृष्ण जी का साथ नहीं छोड़ा। उनकी संख्या हजारों में थी और वो कृष्ण जी के साथ द्वारका तक चली आई। द्वारका में एक झील के किनारे उन्होंने अपना बसेरा बना लिया और कृष्ण जी भी कुछ समय उनके साथ बिताते थे और वो गोपिकाएं अखंड ब्रह्मचारिणी बनकर कृष्ण जी के साथ निवास करती थी। इसलिए उसका नाम गोपी झील बन गया, गोपी झील। और वहाँ पे उसका पानी इतना पवित्र हो गया गोपिकाओं और कृष्ण जी की भक्ति से कि लोग उस पानी को अमृत की तरह से इस समय इस्तेमाल करने लगे। उसकी मिट्टी वैसे ही चंदन के समान खुशबूदार थी और अच्छी थी। भावनाएं पवित्र, पानी भी पवित्र। इसके बाद मैंने आपको पिछले अंक में बताया था कि कुछ दिनों के लिए कृष्ण जी एक जंगल में विश्राम करने के लिए गोपिकाओं से कह के गए और कि मैं कुछ दिनों के लिए एकांत विश्राम करूंगा। कृष्ण जी को तो भगवान थे, उन्हें तो सब पता था कि आगे क्या होने वाला है। वो जंगल में एक जगह लेट गए और एक बहेलिया की दृष्टि दूर से पड़ी उनके पैरों पर और उसने उनको हिरण समझा, हिरण का मुंह समझा। पैर के ऊपर पैर रखे बैठे थे, हिरण का मुंह समझा और उसने निशाना साधा। वो उनके तीर पैर में लगा और तत्काल खून बहने लगा। बहेलिया समझ गया कि ये मैंने गलत निशाना लगा दिया है, ये तो किसी मनुष्य को लगा। दौड़ता हुआ आया तो देखा भगवान कृष्ण। वो माफ़ी मांगने लगा, क्षमा मांगने लगा, हे भगवान मैंने क्या गलती कर दी। कृष्ण मुस्कुराए और उनको क्षमा कर दिया। बोले मैंने तुम्हें क्षमा किया, कोई बात नहीं, मेरा अब इस धरती को छोड़ के जाने का समय आ गया। मैं देह रूप में आया हूँ। ईश्वर ही सर्वव्यापी है, लेकिन मनुष्य जीवन में जो जन्म लेता है उसको जाना होता है और मेरा जाने का समय आ गया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया और चले गए। जाते जाते उन्होंने कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जो अर्जुन से कहा था गीता में, वो बात ही कही कि मुझे जब भी कोई पुकारेगा मैं आऊँगा, जब भी कोई प्यार से पुकारेगा, जब भी मुझे दिल से पुकारेगा मैं आऊँगा। ये खबर गोपिकाओं को पहुँची जो थोड़ी दूर पर स्थित एक झील में थी। उनको जैसे ही खबर मिली, कोई भी इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाई और सभी के सभी हजारों की संख्या में थी, उन्होंने उस झील में अपने प्राण त्याग दिए। कृष्ण जी ने ऊपर से आशीर्वाद दिया कि ये धरती अब झील की बहुत ही पवित्र हो चुकी है, पानी बहुत पवित्र है और इसकी मिट्टी को जो भी कोई ऊपर लगाएगा माथे पे, उसको मानसिक शांति प्रदान होगी और उसके करीब मैं पहुंचूंगा। मन की शांति के लिए, मन से द्वेष दुख दूर करने के लिए उसकी मिट्टी को ज़रूर लगाना चाहिए। ये मैं लाया हूँ वहाँ से। वहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे चंदन की मिट्टी गोल गोल मिला करती है और हज़ारों की संख्या में पूरे विश्व से भक्त आते हैं इस मिट्टी को लेने के लिए और वो अपने माथे पे लगाते हैं, शरीर के अन्य अंगों पे जहाँ शरीर में बीमारी होती है वहाँ लगाते हैं। ये तो बीमारी को दूर करने की बात है, लेकिन मैं मानता हूँ कि इसको लगाने से ईश्वर की भक्ति प्राप्त होती है और ईश्वर की भक्ति प्राप्त होने का मतलब आपको बीमारी होनी ही नहीं है। राधे राधे।